शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जो दो बड़े वाक़यात, जो बड़ी नेमतें मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से अता हुई, वो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मक्कातुल मुकर्रमा की फतेह और दूसरी मैदान। ये समझते हैं कि शायद रोजा जो है वो सिर्फ इबादत का नाम है और इबादत के जरिए अपने किरदार को, अपने इखलाक को अच्छा बनाना है, लेकिन इसके साथ कोई काम मुशक्कत का नहीं करना, कोई जोर आजमाई नहीं करनी। तो उनके लिए भी अगर सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक नहीं आया। रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह करने के लिए मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अजमईन का लश्कर साथ में है और वही मक्कातुल मुकर्रमा जहां नबी अलैहिस्सलाम हिजरत से पहले काबे के चाबी बरदार ने तमाम बातें उम्मत को समझाई, लोगों को जिंदगी का एक एक रम्ज अता किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं दे रहा, तू मेरा पुराना जानने वाला है, मिन्नत नहीं की, गुस्से का इजहार भी नहीं किया। कि जब सामने वाला कोई अपनी ताकत के नशे के अंदर बुरी बात कहे, जब सामने वाला कोई अपनी ताकत के गुरूर के अंदर कोई बात कहे, जहालत की बातें करे, तो उसका बात उसी अंदाज में नहीं बल्कि जुर्रत और इस्तकामत के साथ उसको वो बात कहो जिस पर अल्लाह के फजल से तुम कल को कुदरत रखोगे। 2 साल नहीं 10 साल के बाद वो मौका आया कि नबी अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का तशरीफ ला रहे हैं। 10 साल के बाद उस्मान बिन तला, जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी थी, वो फतेह मक्का के दिन कहते हैं अपने घर वालों को, कहते हैं कि जब भी अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, अबू लहब ने कौम किसी कौम पे फतेह हासिल करती है, दुनिया का रवाज है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे। हलाकू खान ने जिस दिन बगदाद फतेह किया, इतना कत्लेआम किया, इतना कत्लेआम किया कि बगदाद की गलियों में 1-1 फुट तक खून जम गया था। घोड़े चलते थे तो उनके पांव खून में डूब जाते, चेहरे दागे जाते थे। लेकिन यहाँ मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखो, नबी की शान देखो, नबी की अजमत देखो, दुनिया का रवाज बदल दिया, रवाज बदल दिया दुनिया के हुक्मरानों का। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल बाद उस मक्के में उनके चचा के टुकड़े कर दिए, उनका सीना चीर दिया, उनके कान काटे, पैर काटे और उनकी जुबान काटी और फिर उनका जिगर निकाल के चबाया। उस मक्के में वापस आ रहे हैं जहां बिलाल की छाती पे पत्थर रख के गले में रस्सी डाल के रोजाना खींचा जाता था। उस मक्के में वापस आ रहे हैं जहां सैयदना खुबैब जो है अपने होश गवा देते थे। उस मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस आ रहे हैं। जिस मक्के में मुसलमानों के बच्चों पर जुल्म किया गया, जिस मक्के में मुसलमानों के जिस्मों को चीर दिया, एक बाजू एक ऊंट से बांधा, दूसरा बाजू दूसरे ऊंट से बांधा, एक पैर एक ऊंट से, दूसरा दूसरे से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को कैद करके रखा। कई साल तक पानी और दूध बच्चों तक नहीं पहुंचने दिया। पता है, ये वो मक्का है जहां अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने पहरा लगाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों तक खाने की कोई चीज ना पहुंचे। सहाबा ने दरख्तों के पत्ते चबाकर जिंदगी गुजारी।
दुनिया से जुल्म को खत्म करके रहम का, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए। अब जब इस मक्के में दाखिल हुए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिस मक्के में 14 साल नबी अलैहिस्सलाम पर जुल्म हुआ, फिर उसके बाद 10 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वालों के ऊपर जुल्म हुआ, जब उस मक्के में दाखिल हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था, घबरा गए थे, घरों में दुबक गए थे, मुकाबले के लिए कोई नहीं आया। जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ इतने सहाबा को देखा तो घरों में दरवाजे बंद करके बैठ गए, इंतजार करने लगे उस लम्हे का, जिस तरह दुश्मन का रवाज था कि घरों को तोड़ के अंदर आ जाएंगे सिपाही। पीछे से किसी मुसलमानों में से किसी ने आवाज लगाई, मुसलमानों तैयार हो जाओ, आज बदले का दिन है, आज बदला लेना अबू जहल की औलाद से, उतबा से, वलीद से। आज सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बदला लेना है। तो नबी अलैहि किसी ने इतनी जोर से नेजा मारा कि उनके पेट में लगा, हामिला थी, जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंची उस जख्म की वजह से शहीद हो गई। उसी जख्म की वजह से उनका विसाल हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी के साथ जिस मक्के के लोगों ने सलूक किया, उनको मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं नहीं, आज तो माफ करने का दिन है, आज बदले का दिन। और उधर वही इस्लाम के इंतकाल के 500 साल बाद एक वक्त आया कि रिनॉल्ड ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया, 10 लाख फौज लेके आया, इंग्लिस्तान से, फ्रांस से इकट्ठी करके बड़े बड़े लोगों को लेके आया। और जब वो बैतुल मुकद्दस की जमीन पर पहुंचा तो आके बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि बिस्तर पर लग गया। बादशाह उतरा, सीधा बादशाह के पास पहुंच गया। उसने पूछा तुम कौन हो? फरमाया मैं सुल्तान सलाउद्दीन। दुश्मन का बादशाह हैरान रह गया, कहता सुल्तान कैसे आए? तो फरमाया मुझे पता लगा 1.5 महीने से तू बड़ा बीमार है, इंग्लिस्तान से आके तेरी फौज यहां बेकार होगी, तेरे डॉक्टर भी बेकार। पर हमला करना इस्लाम की, मुसलमानों की शान के खिलाफ है। निहत्तों पर हमला करना इस्लाम की शान के खिलाफ है, गरीबों पर हमला करना इस्लाम की शान के खिलाफ है, मजलूमों पर हमला करना इस्लाम की शान के खिलाफ। आज भी ये बात नोट कर लो, अगर कोई बंदा इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करता। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब उसे कहा ना तू ताकतवर हो जाएगा, फिर लड़ेंगे, घबरा नहीं, तो उसने एक अजीम बात कही। उसने हाथ पकड़ा सुल्तान अय्यूबी का, रिनॉल्ड ने, पढ़िएगा कभी फ्रांस के बादशाह की ये तारीख। उसने उसका हाथ पकड़ के कहने लगा सुल्तान तू अजीम आदमी है, तू बड़ा आदमी है। फरमाया नहीं नहीं, मैं अजीम इंसान नहीं हूं, मोहम्मद। और शहीद करने के बाद रुकी नहीं, दोनों कान काटे, नाक काटा, जुबान काटी, जनाजे की बेहुरमती की, छाती फाड़ी, जिगर निकाला। जब हिंदा आ गई सामने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पूछा या रसूलल्लाह क्या आप मुझे भी माफ कर देंगे? फरमाया हाँ। फिरौन होता है मेरी उम्मत का, फिरौन अबू जहल, जिसने गले में रस्सी डाली, पत्थर बरसाए, जिसमें अतर का खून बहाया। बदर में नबी अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह मारने के नियत के साथ इतने बड़ा लश्कर नौजुबिल्लाह लेके आया। जब उसका बेटा आ रहा है तो पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं अपने साहबा को? पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे बैतुल्लाह में, वही उस्मान बिन तला जिसने चाबी नहीं दी थी बैतुल्लाह की चाबी नहीं दी थी, नबी अलैहिस्सलाम पे पहुंच के कहा कहां है, उसको बुलाओ, चाबी लाओ बैतुल्लाह की। वो घर से डरते डरते आए। क्यों? रवाज था कि उस दौर के हुक्मरान फांसी ने कही सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे नबी